नमस्कार। तुला राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिवादन। ये वीडियो चित्रा, स्वाति और विशाखा नक्षत्र के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये आषाढ़ मास के पश्चात जो श्रावण मास आएगा, ये कुछ चुनौतियाँ, कुछ कष्ट, कुछ परेशानी, कुछ चैलेंज और कुछ उपलब्धियाँ भी देने वाला होगा। पहले हम बात करते हैं चित्रा, स्वाति और विशाखा नक्षत्र के जितने भी जातक हैं उनके लिए क्या क्या उपलब्धि होंगी, ये ध्यान देने की बात है। लेकिन इससे पहले आप समझिए, कुछ ग्रहों का बड़ा बदलाव, बड़ा उलटफेर, बड़ा बदलाव तुला राशि के लिए हो रहा है। नंबर 1, मंगल ग्रह जो कि सप्तम भाव का स्वामी, वो अष्टम में विचरण करेंगे पूरे के पूरे जुलाई मास तक। तो जुलाई मास की जो चुनौती है उसको एक्सेप्ट करना है आपको। रोकर कटे या हंसकर कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी। यही बात समझ करके अपने गम को भुला देना। गम आएंगे, जिंदगी में कई प्रकार के गम भी मिलते हैं। समझौता गमों से कर लो, समझौता। यानी कि जो सप्तम भाव का लॉर्ड है वो अष्टम में आएगा, ये चुनौतीपूर्ण तो रहेगा। इस सच्चाई को हम ना छुपा सकते हैं और ना मन में ये सोचें कि नहीं बस तो टेंशन फ्री हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये बात जो बताई जा रही है उसको सुनना जरूरी है। आप इसको इम्प्लीमेंट करें ना करें, सुनने से कम आपके ब्रेन में, जहन में, दिमाग में ये बात रहेगी, फिट हो जाएगी कि मुझे कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं। और हर व्यक्ति के घर जाकर के तो हम नहीं बताएंगे, इस वीडियो के माध्यम से ही आपको बताया जा रहा है। और आप देखिए कि शनि की दृष्टि इस मंगल पर है। ये दुख और चुनौती और परेशानी और व्यथा की पराकाष्ठा का जो समय है, इसका दर्शन कराएगी आपको। मेन चीज क्या है कि 30 जून से पहले पुरुषोत्तम मास समाप्त। अब ये जो आषाढ़ मास है, आषाढ़ मास में ये कई प्रकार के बदलाव हैं। देखिए, और श्रावण मास भी लग जाएगा। पहले देखिए, 30 जून से 29 जुलाई तक कुछ बदलाव होंगे, उनको सुनिए। 5 अगस्त को बदलाव है बुध कर्क में, बृहस्पति अस्त और उदय दोनों 15 जुलाई से 5 अगस्त। 23 जुलाई को बुध मार्गी, क्योंकि आपके भाग्य स्थान का स्वामी है, 12th हाउस का लॉर्ड है, इसका सरोकार है आपसे। यह आपके लिए अच्छा नहीं है, बुध ग्रह का मार्गी होना। और ऐसी पोजीशन में इसकी 2 जगह बदल जाएंगी, मिथुन से कर्क में आएंगे बृहस्पति के साथ। और सबसे बड़ी चीज क्या है, 26 जुलाई को शनि वक्री होंगे, क्योंकि आपकी कुंडली में या आपकी राशि से चतुर्थ और पंचम सुख के साधन और संतान भाव, आपकी एजुकेशन, आपका पेट, आपकी संतान, आपके यूरिनरी इन्फेक्शन से लेकर के आपकी बुद्धि को भ्रमित करने वाले ग्रह ये चल रहे हैं। और ये जब वक्री होता है शनि, इसके कुछ लाभ भी होंगे और कुछ नुकसान भी होंगे, क्योंकि वक्री ग्रह धनुष की माफिक स्पीड तेज होती है उसकी। जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमाना। ऐसे ही ये जो बाण है ये उस स्पीड से चलते हैं, इसकी जिसकी स्पीड आवाज से भी अधिक तेज होती है। फाइटर मुकाबला नहीं कर सकता इनका। कई हजार किलोमीटर प्रति घंटा नहीं, बल्कि सेकंड के हिसाब से चलते हैं ये, और कल्पनाओं से भी परे। शनि की दृष्टि यहाँ पर होगी मंगल के ऊपर। ये जोखिम का स्थान है। चोट, बीमारी, झगड़े, इन्फेक्शन, अपमान का भय, चिंता और चोट तथा खान पान में गलती या आप रिस्क वाला काम, चाहे खान पान गलत हो या आपका रहन सहन
अथवा आपका वे ऑफ टॉकिंग, लिविंग, थिंकिंग, गाड़ी चलाने का तरीका, अगर आप चूक जाते हैं तो यू विल सफ़र, आपको कष्ट होगा ही होगा। सिर्फ इस वीडियो के मकसद ये है कि आपको डराना नहीं है, बल्कि सावधान करने का एक छोटा सा प्रयास है। भाग्य स्थान में जब जब ये बुध की पराकाष्ठा देखने को मिलेगी, ये पल्लवित पुष्पित भाग्य को मजबूत करता है। यानी कि जब एक कदम चलता है ना मनुष्य, तो उसका भाग्य उसके साथ होता है। आपको डरने की जरूरत नहीं। ऐसे समझिए आप कि भगवान आपको गोदी में बिठा के पालने में झुलाते हैं जब भाग्य स्थान पर बुध होंगे। बुध आपकी रक्षा करता है। जब यहां पर आपके प्रमोशन की स्थिति, और सूर्य कारक होता है दसम भाव का, पिता का कारक भी है, राज दरबार का कारक है, सरकारी नौकरियों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो सूर्य ही करता है। अब इस समय 15 अगस्त तक अगर ये लाभ आपको नहीं मिला तो फिर कभी नहीं मिलेगा। ये बोलते हैं ना, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये समय चल रहा है आपका। 31 अक्टूबर तक राम नाम की लूट के साथ साथ आप पैसे की लूट ना कह करके हम कहेंगे पैसे की बारिश, सम्मान और आपकी प्रतिभा का सम्मान, आपकी तरक्की, आपके इष्ट मित्र परिजन आपको सराहना करेंगे। और आपको सिर्फ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। जितना जोर लगा रहे हैं हम आपको समझाने में, इससे ज़्यादा जोर आपको लगाना है आपको अपने आप को संभालने में। आजकल अंग्रेज क्या करते हैं, टीसी लिखते हैं, छोटा सा टीसी, टेक केयर। हम तो बहुत समझा रहे हैं आपको, टेक केयर नहीं बोल रहे हैं। और केतु लाभ स्थान में आपकी राशि का लॉर्ड जब यहाँ आ गया केतु के साथ, ये अपार धन देगा। आंधी चलती है तो आम के पेड़ से जो फल गिरता है, ऐसे झड़ी लगती है पैसे की, ऐसे रिसोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ा रहा है ये। कुछ लोगों को इतना दर्द होता है, पीड़ा होती है, बोले कष्ट की बात मत करो, पैसे की बात करो, पैसा मिलना चाहिए। भाई आप ठीक ठाक हो, आप राजी खुशी हो, आप स्वस्थ हो तो सारी उम्र पैसा कमाओगे। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख है घर में हो माया, और तीसरा सुख है घर में हो सतमंती नारी, और चौथा सुख है पुत्र हो आज्ञाकारी। इन चारों बातों को हर समय दिमाग में रखना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज क्या है, जब पाप ग्रह अष्टम हो, जोखिम का स्थान, चोट, बीमारी, झगड़े, अपमान का भय, अशांति, तनाव, चिंता, रात को नींद ना आना, ये सारी चीज के लिए जिम्मेदार कौन है? आपको प्रेरित कौन करेगा ये सब करवाने के लिए? राहु बुद्धि स्थान में है, ये भ्रमित करेगा, आपको गड्ढे में गिरने के लिए मजबूर करेगा। तो हम लास्ट में एक लाइन बोलते हैं छोटी सी, यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें, आप खुद जिम्मेदार हैं। तो ये जो है बृहस्पति और सूर्य का कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा, ये यूनिक है आपके लिए। बाकी ग्रहों की जो स्थिति मैंने बताई है वो ध्यान देने के योग हैं। शनि बुध वक्री, बृहस्पति अस्त, कर्क में सूर्य, ये सारे के सारे समीकरण आपके लिए खट्टे और मीठे स्वाद दोनों प्रकार के देंगे, आपको चखने को मिलेंगे ये स्वाद। लेकिन हमारा प्रयास ये है कि श्रावण मास का जो कष्ट है इसको भूलना नहीं है, इसमें खास बात करनी है। हालांकि ये वीडियो 12 की 12 राशि के दर्शक नहीं देख रहे हैं, लेकिन हमारा प्रयास यही रहेगा, जो लोग धर्म की आड़ में या धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, श्रावण मास में कुछ आपदाएं झेलने को मिलेगी, क्योंकि श्रावण मास श्रवण नक्षत्र का अधिपत्य रहता है। श्रवण नक्षत्र रहता है चतुर्थ भाव में, ये जलचर राशि है आपके लिए। जब चतुर्थ चंद्रमा होता है, ऐसे व्यक्ति जब पानी में कोई रिस्क लेते हैं, पानी में डूबने का खतरा रहता है। आजकल कुछ धर्म की आड़ में लोग उपद्रव भी करते हैं। श्रावण मास में शास्त्रों में लिखा है, जो कावड़ लेकर के जाते हैं, कावड़ की जो परंपरा है वो माता गंगा
को अशुद्ध माना गया है, रजस्वला मानी गई हैं कुछ नदियां। कुछ लोग कहते हैं नहीं, इनके लिए नहीं है। फिर भी जो अशुद्ध जल है वो भगवान शिव पर अर्पण करने का नियम नहीं है श्रावण मास में, अपितु फाल्गुन मास में एकत्रित किया हुआ जल भगवान शिव को अभिषेक के लिए शुद्ध होगा। आप देखेंगे गंगा के अंदर 1 रुपए का सिक्का डालो, ऊपर पुल के ऊपर से खड़े होकर के देखो, वो सिक्का साफ दिखाई देगा। लेकिन श्रावण मास में जो अशुद्ध जल है, मल मूत्र तथा चारों तरफ की गंदगी उस समय प्रवाहित होती है गंगा जी इस सृष्टि को शुद्ध करने के लिए। श्रावण मास में वो जल जब आप 1 गिलास लेकर के पी नहीं सकते तो भगवान शिव के ऊपर क्यों चढ़ाते हो? इसलिए ये बात यहाँ बताना जरूरी है। और आवश्यक होगा तो 12 के 12 राशियों के जो दर्शक होंगे उस वीडियो में इसकी चर्चा की जाएगी। फिलहाल आपको श्रावण मास में जो आपदाएं हैं ये तुला राशि के लिए एक चुनौती रहेंगी। कोई ऐसा काम ना करें जो रिस्क वाला, जो आपके लिए कष्टकारक हो। भगवान शिव की उपासना अगर आप घर में ही करते हैं या अपने घर के निकट मंदिर में जाकर के दूध, दही, घी, शहद, दूध, बेलपत्र और नारियल यज्ञोपवीत अर्पण करके, कोई भी महिला है चाहे पुरुष है, ये काम करेंगे तो उनको पुण्य मिलेगा। और ऐसा लिखा है श्रावण मास में भगवान शिव के ऊपर शुद्ध जल, दोबारा रिपीट करता हूँ, शुद्ध जल, आप खुद आरओ का पानी पीते हैं और भगवान शिव पर गंदा जल चढ़ाते हैं, डर्टी वाटर, अशुद्ध, जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन नहीं है, तो भगवान शिव नाराज तो होंगे। उनको प्रसन्न करने के लिए शुद्धोदक स्नानम ऐसा लिखा है, दूध, दही, घी, शहद, बेलपत्र से अभिषेक कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।